अब मैं बुद्ध चरितम के बारे में बता रही हूँ। अश्वघोष हैं जिनकी की बुद्ध चरितम ये अश्वघोष की रचना है। और सौंदरानंद है, सौंदरानंद सुंदरी और नंद की प्रेम कथा है उसमें। और एक सारीपुत्र प्रकरणम है। इस प्रकार इनके 3 ये काव्य हैं। और ये जो बुद्ध चरितम है इसको महाकाव्य माना जाता है। इनके तीनों ही काव्यों में शांत रस का मुख्य रूप से वर्णन हुआ है। और जो ये बुद्ध चरितम है इसमें तो पूर्णतः शांत रस का ही प्रयोग हुआ है, ध्यान दीजिएगा। और जो इसके नायक हैं वो सबको पता है कि नायक जो अश्वघोष का ये बुद्ध चरित्र है इसमें सिद्धार्थ है, नायिका उनकी पत्नी यशोधरा है। ये मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। और जो सिद्धार्थ है उनके पिता का नाम सबको पता है, शुद्धोधन था। माता का नाम माया था उनकी। और उसके बाद इसमें आता है सर्ग। सर्ग इसमें 28 सर्ग हैं, लेकिन जो उपलब्ध सर्ग हैं वो 13 ही सर्ग प्राप्त होते हैं, ये ध्यान रखना। और जो मेन इसका जो कहते हैं आश्रय कहाँ से लिया गया, तो ये इतिहास प्रसिद्ध है इसलिए ऐतिहासिक आधार है इस महाकाव्य का। दूसरा आता है हर्षचरितम। हर्षचरितम तो बहुत ही प्रमुख और मुख्य क्या कहते हैं आख्यायिका है बाणभट्ट की। बाणभट्ट के 2 मेन ग्रंथ है, जैसे कादम्बरी जो की कथा थी, और वो भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी, सबने पढ़ी होगी। कादम्बरी कथा बहुत आता है उसमें से। और दूसरा है उनका ये हर्षचरितम जो कि आख्यायिका है। हर्षचरितम उनका प्रथम ग्रंथ था। और जो कादम्बरी कथा है वो उनका सेकंड था, जिसका जो अंत है वो ये बाणभट्ट नहीं कर पाए थे, उसको उनके पुत्र पुलिंद भट्ट ने पूरा किया था, जिनको भूषण भट्ट भी कहा जाता है। और इनका जो समय है वो 7वीं शती पूर्वार्ध है। और जो हर्षचरितम है, हर्षचरितम में भी जो बाणभट्ट ने जो उनके आश्रयदाता थे हर्ष, उनकी ही आत्मकथा का वर्णन किया है, इसलिए ये भी इतिहास प्रसिद्ध महाकाव्य माना, इतिहास प्रसिद्ध आख्यायिका मानी जाती है, सॉरी। और नायक इसके हर्षवर्धन है। बाकी उनके भाई राज्यवर्धन, वो पिता राज्यवर्धन और भाई वगैरह बहुत सारे लोगों का वर्णन है, राज्यश्री उनकी जो बहन थी, इस तरह से। और जो इसमें मेन वर्णन आया है जो विंध्य उत्तर जो भारत है, विंध्य उत्तर भारत का वर्णन इसमें मुख्य रूप से किया गया है। अब मैं आप लोगों को अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में बता रही हूँ, जो कि कालिदास की रचना है और जो बहुत ही प्रसिद्ध है विदेशों में भी, विदेशी भाषा में भी जिसका अनुवाद हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा विख्यात प्रख्यात नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का, जिसके बारे में जिन्होंने संस्कृत नहीं भी पढ़ी है वो भी सभी लोग इस नाटक से परिचित हैं। और बहुत ही अच्छी कथा है इसमें, बहुत ही सुंदर कथा है। तो ये सबको पता ही होगा कि कालिदास की 7 रचनाएं हैं, जिसमें उनके 2 महाकाव्य हैं, 2 गीति काव्य हैं और 3 नाटक हैं। नाटक हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम जिसको त्रोटक भी कहा जाता है, और मालविका अग्निमित्रम। जो प्रथम रचना है इसमें वो इनकी जो प्रथम नाटक है वो मालविका अग्निमित्रम ही है। मतलब नाटक में जो प्रथम नाटक है वो मालविका अग्निमित्रम है, और वैसे इनकी जो प्रथम रचना है वो ऋतु संहारम है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब मैं बताती हूँ अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में। अभिज्ञान शाकुंतलम महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है, और इसमें श्रृंगार रस का बहुत ही सुंदर प्रवाह है। जिसका नायक दुष्यंत है, जो कि धीरोदात्त सभी को पता है। नायिका शकुंतला है, जो कि मुग्धा की श्रेणी में आती है, और उसकी सखियां हैं प्रियंवदा, अनुसुईया, जिनका बहुत वर्णन है। एक दुर्वासा ऋषि हैं, जिनका वर्णन केवल चतुर्थ अंक में ही आता है, और वो भी केवल मतलब सुनाए जाते हैं कि वो मंच पर, मतलब जैसे कि और जो पात्र हैं वो दिखाए जाते हैं जिनकी वार्तालाप है सीधे सीधे, वैसा कुछ नहीं है। केवल वो अदृश्य रूप से ही मंच पर दिखाए जाते हैं, उनकी जो वाणियां हैं वही सुनाई देती हैं। जिस तरह श्राप देते हैं वो ही सब सुनाई देता है, बाकी उनका कोई विशेष वर्णन नहीं है। इस तरह से। और उसके बाद जो इसका मेन है जो विदूषक है अभिज्ञान शाकुंतलम का, विदूषक मांडव्य है। बहुत पूछा जाता है इसके बारे में कि इसका विदूषक कौन है।
और मैं आपको बता दूं जो भभूति की रचनाएं हैं उनमें विदूषक का अभाव है, उनकी किसी भी रचना में विदूषक नहीं है, ना विदूषक है और ना ही प्रतिनायक है, विदूषक और प्रतिनायक दोनों का ही अभाव है। बाकी जो नाटक है उनमें विदूषक है सभी में। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक मांडव्य है, इसको ध्यान रखना। और इसमें जो दुष्यंत है उनकी 3 पत्नियों का भी वर्णन है, वसुमती, हंसपदिका और ये शकुंतला, तीसरी शकुंतला है। इस तरह से उनकी पत्नियों का और पुत्र का वर्णन है, मातली का वर्णन है जो कि इंद्र की सारथी हैं मातली। और जो कण्व ऋषि हैं उनके बारे में ये बहुत ही कंफ्यूजन रहता है, कण्व ऋषि को काश्यप भी कहा जाता है। और जो काश्यप ऋषि का लास्ट में वर्णन आया है, एक काश्यप ऋषि का भी वर्णन आया है इसमें लास्ट में, जो कि हेमकूट पर्वत पर जहाँ भरत हाँ शकुंतला और दुष्यंत का मिलन होता है, वो मारीच ऋषि थे, उनको कश्यप कहा जाता था जो मारीच ऋषि थे। और इनको जो कण्व हैं इनको काश्यप कहा जाता है। ये बहुत ही कंफ्यूजनल क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा। इसमें लगभग 191 पद हैं, इसको ध्यान देना। और जो इसका भरत वाक्य है वो रुचिरा छंद में है, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। और अभिज्ञान शाकुंतलम का जो इसमें अष्टपदा नांदी है, आशीर्वादात्मक है, ये मंगलाचरण, इसका ध्यान रखना, ये बता देती हूँ, मुझे ध्यान आ रहा है। और इसका जो मंगलाचरण है या षष्ठी षष्ठु राधा, वो क्या कहते हैं, श्रगधरा छंद में है। ये भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। जिन लोगों का सिलेक्शन हो जाता है वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं, तो इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा सुना जाता है इसका मंगलाचरण, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा टिपिकल है। और वो सुनते भी इसलिए हैं कि इसमें इतने सारे कम से कम 100-150 सवाल बन जाएंगे मंगलाचरण के ऊपर, जो इसमें दे रखा है मंगलाचरण, कि उसमें वो फंसा लेते हैं जो स्टूडेंट है उसको। तो इसलिए वो ज़्यादातर इसको सुनने की कोशिश करते हैं कि बच्चे खुद ही उसमें फंस जाए सुनाकर, और फिर होता रहता है आगे जो भी चलता है। और जो नेक्स्ट रचना है जिसके बारे में बता रही हूँ वो उत्तर रामचरितम है, भभूति की। भभूति के भी 3 नाटक है, उत्तर रामचरितम और ये महावीर चरितम। एक मुझे थोड़ा कंफर्म नहीं हो रहा है, एक और है इनका, मेरे दिमाग से उतर रहा है, मैं फिर बताऊंगी इसको। लेकिन अभी फिलहाल हम उत्तर रामचरितम के बारे में ही पढ़ते हैं। उत्तर रामचरितम का आधार रामायण है, इसमें उत्तर रामायण की कथा ली गई है, इसलिए इसको उत्तर रामचरितम कहा जाता है। और इसमें करुण रस का जो तृतीयांक है इसका छायांक कहलाता है। तृतीयांक उसके बारे में बहुत पूछा जाता है। वैसे इसमें क्या कहते हैं, 7 उत्तर रामचरितम में 7 अध्याय हैं और 7 अंक है इसमें। बाकी जो तीसरा है छायांक, उसको बहुत पूछा जाता है, जिसमें सीता छाया के रूप में आती है, मतलब राम उनको देख नहीं पाते हैं, छाया के रूप में आती हैं। और उसी में एक बनदेवी वासंती का वर्णन है तृतीयांक में, वैसे भी है लेकिन तृतीयांक में बहुत पूछा जाता है। और उनकी जो नदी देवता हैं तमसा और मुरला, उनका बहुत वर्णन आया है, इसलिए इसको ध्यान से देखना। और जो तृतीय अंक है इसका उत्तर रामचरितम का, उसमें 48 छंद है। कितने छंद है? 48 टोटल इसमें उत्तर रामचरितम में 256 छंद है और उत्तर रामायण की कथा इसमें ली गई है, ये ध्यान रखिएगा इसको। और ये तो पता ही है कि भभूति की रचना है, इनके आश्रयदाता यशो वर्मा थे, ये भी सबको पता ही होगा, तो देख लीजिएगा। अब मैं स्वप्न वासव दत्तम के ऊपर बता रही हूँ, जो कि भास की रचना है। ये ऐतिहासिक और कवि कल्पित है, श्रृंगार रस से उत्प्रोत है। इसमें 6 अंक हैं स्वप्न वासव दत्तम में, और जिसका जो 5वां अंक है वो स्वप्न अंक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसका जो नायक है वो उदयन है, नायिका उसकी पत्नी वासव दत्ता है, लेकिन पद्मावती से विवाह होता है इसलिए वो भी नायिका कहलाती है। इसमें जो विशेष योगदान रहा है वो युगन नारायण का रहा है। युगन नारायण जो कि मंत्री था उदयन का, और उदयन को धीर ललित नायक की श्रेणी में रखा जाता है। ये भी ध्यान रखना, नायक 4 प्रकार के होते हैं, उनमें से धीर ललित उदयन कहलाता है। और इसका जो विदूषक है वो बसंतक है, इसमें नांदी की योजना नहीं है, यही ध्यान देने वाली बात है, ध्यान रखना। और ये जो रत्नावली आप लोगों ने पढ़ा होगा उसी का रूपांतरण समझ लो, वैसी ही सेम कथा उसमें है। अगला मैं मृक्षकटिकम के बारे में बता रही हूँ, जो कि शूद्रक की रचना है। इनका एकमात्र यही ग्रंथ है जो कि प्रकरण ग्रंथ है,
प्रकरण है, इसमें 10 अंक हैं, 380 श्लोक हैं। रचयिता इसके शूद्रक हैं, जिनका लगभग 300 ईसा पूर्व समय माना जाता है। शूद्रक का 300 इस तरह से इसी के बीच में दोलायमान है। और इसके नायक चारुदत्त हैं, जो कि धीर प्रशांत हैं, धीर ललित, धीर प्रशांत, धीर उदात, धीर उद्दत। धीर उद्दत इस 4 श्रेणियों में से जो चारुदत्त है वो धीर प्रशांत की श्रेणी में आते हैं। और नायिका बसंत सेना है, और जो चारुदत्त की जो पत्नी है दूता, वो सुई के नायिका मानी जाती हैं। सकार जो राजा है उसका साला है। और बाकी जो सरवलिक, मध्यनिका, उन दोनों के जो प्रेमालाप है उसका काफ़ी वर्णन है। और जो संवाहक चारुदत्त का जो सेवक है उसका भी बहुत काफ़ी वर्णन आया है। कुल मिला के इसमें से बहुत सारे सवाल आ जाते हैं और बहुत ही अच्छा है पढ़ने में, और पूछा भी बहुत ज़्यादा जाता है। अधिकरण के बारे में बहुत सबके बारे में पूछा जाता है। तो थोड़ा अभी तो मैं केवल छोटा छोटा ये आपको बता रही हूँ कि कहाँ से लिया गया है, कैसा क्या है, कितने अंक हैं, श्लोक वगैरह। बाकी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो डाली है मृच्छकटिकम के ऊपर। मैंने ये अगस्त में शायद हुआ था पीजीटी का पेपर, संस्कृत पीजीटी का। उससे पहले मैंने 2 वीडियो डाली थी, 2-3 मैंने तभी शुरू की थी, तो 2-3 वीडियो तो शायद तभी डाली हैं। एक अभिज्ञान शाकुंतलम, मृच्छकटिकम, लेकिन दोनों के ऊपर ही बहुत आया हुआ है। इसमें आप लोग देख लीजिएगा, मेरी वीडियो से पहले की पड़ी हुई है, तो ध्यान से देखिएगा फिर मैच कीजिएगा। अब मैं आपको बेड़ी संहारम के बारे में बता रही हूँ, जो कि भट्ट नारायण की रचना है, भट्टी की, जिनको भट्टी भी कहा जाता है। ये महाभारत से ली गई है। और इसमें आप इसके नाम से ही समझ रहे हैं, बेड़ी संहारम मतलब चोटी का जो संहार था उसके नाम पर है, इसलिए इसमें रस भी वीर रस है, वीर रस की अधिकता है। और नायक इसके भीम है, क्योंकि भीम ने ही ये प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक सॉरी जैसे कि जब जो द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, उस वक्त उनके जो बाल थे उनको खींच कर लाया गया था, दुष्यंत उनके बाल को खींच कर लाया था। तब द्रौपदी ने ये कहा था कि मैं अपने केस उसी दिन बांधूंगी जिस दिन की इन सब दुष्टों को सजा मिल जाएगी, इनके रक्त से ही मैं अपने केसों को धोऊंगी, फिर उनको बांधूंगी। इस तरह से उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, की थी। और इस प्रतिज्ञा को पूरा करने की प्रतिज्ञा भीम ने ली थी, इसीलिए इसका नाम बेड़ी संहारम रखा गया है। और उन्होंने ही प्रतिज्ञा पूरी की थी भीम ने, इसलिए उनको ही इसका नायक माना जाता है। और बाकी सब जो पांडव, द्रौपदी वगैरह सबका इसमें वर्णन है। और प्रयोजन तो इसका ये है ही, बेड़ी का संहार करना। इस तरह से अगली रचना है मुद्रा राक्षस, जो कि मुद्रा राक्षसम विशाखा दत्त की रचना है। सबने पढ़ा होगा, ये रचना इनकी विष्णु पुराण से ली गई है। इनकी रचना विष्णु पुराण से ली गई है, जो वीर रस प्रधान है। इसमें भी 7 अंक हैं, मुद्रा राक्षसम में भी 7 अंक हैं। और इसके नायक हैं चाणक्य और चंद्रगुप्त। और राक्षस इसमें भी कई नायक माने गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसके नायक चाणक्य ही माने गए हैं। इसमें भी इस रचना में तो नायिका और विदूषक दोनों का ही अभाव है, जैसे कि उत्तरराम भभूति की रचनाओं में नायक और विदूषक का अभाव है, और इसमें विशाखा दत्त में नायिका और विदूषक दोनों का ही अभाव है। अब मैं आपको रत्नावली के बारे में बता रही हूँ, जो कि हर्षवर्धन की रचना है। इनकी ये रत्नावली है। और एक नागन, सॉरी मैं नाम भी भूल रही हूँ उसका, देखो मैं बताती हूँ। उन्होंने हर्षवर्धन ने 2 नाटिका लिखी हैं, एक ये रत्नावली है और एक और है, और एक नाटक लिखा है इन्होंने, नागानंद है शायद ऐसे करके। और एक इनकी नाटिका और है, मैं उसको भी भूल रही हूँ। अभी मैं केवल इनकी रत्नावली के बारे में ही आप लोगों को बता रही हूँ। ये हर्षवर्धन की रचना है रत्नावली, नाटिका है। इसे प्रथम नाटिका होने का गौरव प्राप्त है, ये भी ध्यान दीजिएगा। श्रृंगार रस से परिपूर्ण है, इसमें 4 अंक हैं। श्रृंगार रस से परिपूर्ण है, 4 अंक है इसमें। इसका जो नायक है उदयन, वो धीर ललित की श्रेणी में आता है। और नायिका जो रत्नावली है, उसको सागरिका भी कहा जाता है, क्योंकि जो युगंधर थे उन्होंने उसको सागरिका मतलब सागर से प्राप्त किया था, जो जहाज डूब गया था। तो इसके गले में एक माला थी, जिससे वो समझ गए थे कि ये
भाई ये तो उन्होंने इसको सागर से प्राप्त किया था, इसलिए इसका नाम सागरिका रखा गया था। और रत्नावली, जो रत्नों की अबली माला थी उसके गले में, इसलिए इसको रत्नावली भी कहा जाता है। और सागरिका को मुग्धा नायिका की श्रेणी में रखा जाता है, ये भी ध्यान देने वाली बात है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। और दूसरा जो इसका विदूषक है वो बसंतक है, जो कि स्वप्न दत्तम का है, वैसे ही इसका है, ध्यान देना। अब अगली रचना है विक्रमोर्वशीयम, जो कालिदास का दूसरा नाटक है। विक्रमोर्वशीयम एक तो उनका अभिज्ञान शाकुंतलम है, एक विक्रमोर्वशीयम, एक मालविका अग्निमित्रम, जो कि इनका पहला नाटक था। अब विक्रमोर्वशीयम के बारे में बता रही हूँ, जो कि त्रोटक भी माना जाता है। और इसकी रचना ऋग्वेद से ली गई है, क्योंकि इसमें पूर्वा और उर्वशी की रचना है, पूर्वा और उर्वशी की कथा है, इसलिए इसको ऋग्वेद से लिया गया है। और जो रत्नावली मैंने ऊपर बताई थी, उसकी रचना कवि कल्पित है, उसकी कथा इसकी ऋग्वेद से ली गई है, और श्रृंगार रस से परिपूर्ण है, और 5 अंक है, इसलिए इसको त्रोटक कहा जाता है। और वो बताई दिया मैंने, इसके नायक पुरूरवा है, नायिका उर्वशी है इसकी। और इस नाटक की जो मेन चीज है विक्रमोर्वशीयम, उसमें है कि इसमें गर्भांक की योजना की गई है, मतलब अंक के अंदर किसी अंक की योजना करना गर्भांक कहलाता है, इस तरह से ये परिभाषा ही पूछ ली जाती है। अब मैं आपको मालविका अग्निमित्रम के बारे में बता रही हूँ, जो कालिदास का प्रथम नाटक था। और इसकी रचना, इसका जो कथा ली गई है वो भी इतिहास प्रसिद्ध है। और श्रृंगार रस से युक्त है, इसमें 5 अंक हैं, ध्यान दीजिएगा, 5 अंक हैं इसमें। और इसका जो नायक है, इसका नायक अग्निमित्र है, और नायिका इसकी मालविका है। इन दोनों की प्रेम कथा इसमें वर्णित है। और जो कथा की दृष्टि से हम इसे देखते हैं तो इसको नाटिका भी माना जाता है, वैसे ये मालविका अग्निमित्रम कालिदास के नाटकों में आता है, जो इनका प्रथम नाटक है, ध्यान देना इस बात पर। और अगली है प्रियदर्शिका, देखो अब मुझे ध्यान आया, एक रत्नावली है उनकी नाटिका हर्षवर्धन की, दूसरी प्रियदर्शिका है, और तीसरा जो नाटक है नागानंद वो है। इनकी दोनों जो नाटिकाएं हैं, दोनों में 4-4 अंक हैं, और जो नाटक है नागानंद उसमें 5 अंक हैं, ध्यान रखना। इसमें भी प्रियदर्शिका जो हर्षवर्धन की दूसरी नाटिका है, इसमें भी 4 अंक है, ये भी श्रृंगार रस से परिपूर्ण है, और रत्नावली भी श्रृंगार रस से परिपूर्ण है, और वो प्रथम नाटिका होने का उसे श्रेय मिला हुआ है, ये भी ध्यान रखना, गौरव प्राप्त है। प्रियदर्शिका का जो नायक है वो वत्स है, नायिका अरण्यका है, नायिका इसकी अरण्यका, इन दोनों की प्रेम कथा का वर्णन है। इसका जो नायक है, नायक वत्स है, वो धीर ललित है, और जो नायिका है इसकी अरण्यका, वो मुग्धा नायिका की श्रेणी में आती है। जैसे रत्नावली में उदयन धीर ललित है, और सागरिका जो रत्नावली है उसी का नाम है, वो मुग्धा श्रेणी में आती है, इस तरह से। मैं आप लोगों को सभी प्रमुख प्रमुख नाटक, प्रकरण, कथाएं, सबके नाटिका, सबके बारे में बता चुकी हूँ, जो जो प्रमुख रूप से जिनके बारे में आता है, कि इसका आधार ग्रंथ क्या है, कि छंद क्या है, कि श्लोक कितने हैं, कि मतलब जो भी इसके कवि वगैरह जो जो मेन चीज़ें हैं वो मैं बता चुकी हूँ। देखो, अगर मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो प्लीज़ उसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ईमानदारी से। ये आपकी, मेरे लिए आपका जो फ़र्ज़ है, जो मेरा फ़र्ज़ है वो मैं कर रही हूँ, लेकिन आप भी अपना फ़र्ज़ कीजिए। अगर आपको अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगर हम जो एक हर चीज़ की एक कीमत होती है, बिना कीमत यहाँ कुछ भी नहीं है, तो अगर उस कीमत को अदा नहीं करते तो उस चीज़ में कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हो ही जाती है, तो कोई त्रुटि ना हो, इसलिए जो मेरी मेहनत है उसकी केवल एक ही कीमत है, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, बस इतना ही कहना चाहूँगी। और मेरी जो पहले की बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, नीति नीति शतक के ऊपर पड़ी हुई है, सांख्य कारिका के ऊपर 2 पड़ी हुई हैं, नाट्य शास्त्र के ऊपर भी 2 पड़ी हुई हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, किराता अर्जुनियम, शिशुपाल वधम, और शुकनासोपदेश वगैरह, मेरी काफ़ी वीडियो पड़ी हुई हैं, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और जो बच्चे पेपर दे चुके हैं वो मिलाकर देख लीजिएगा कि कितना कुछ हर वीडियो में से आया हुआ है। और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।